इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पापा जब बच्चे थे। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? दिलचस्प यानी अच्छा काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है, ये आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे मुझे अभिनेता बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है। इस काम को करते हुए मैं पूरी दुनिया में घूमने के साथ साथ अपनी अभिनय कला भी दिखा सकता हूँ। अभिनय करते समय मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो पापा सोच रहे थे। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो ये आपको जो लोग कहते हैं उनका नाम लिखना है और वो क्या कहते हैं वो लिखो। जैसे मुझे मेरे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मम्मी पापा कहते हैं अच्छी प्रोफेसर बनना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। दादी दादाजी कहते हैं पायलट बनना और आसमान में उड़ान भरना। चाची चाचा जी कहते हैं तुम तो बेटा जज बनना और जनता को सही न्याय देना। अपने मम्मी या पापा से बात करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो ये बात आप अपने पापा मम्मी से बात करके और उसके बाद लिखो। जैसे मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेतों में काम करना बहुत पसंद था और वे अच्छा किसान बनना चाहते थे। अपने स्कूल के दिनों में अध्यापकों को देखकर उनका मन किया कि वे भी अध्यापक बनेंगे और वे अध्यापक ही बने। मम्मी कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर बनने की सोचती थी, लेकिन आज वे एक कुशल गृहिणी और अच्छी इंसान हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो आप अपने घर के किसी भी एक सदस्य से पूछो कि वो क्या काम करते हैं और फिर उसके बारे में जानो। क्या जानना है? पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए और उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। जैसे मेरे भैया एक एनिमेशन कंपनी चलाते हैं, उन्हें एनिमेटर के नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? तो उस काम को अच्छी तरह करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और तरह तरह के सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सहकर्मियों के संग मेलजोल भी रखना आना चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? उन्हें पूरे दिन कंप्यूटर पर लगातार काम करने से परेशानी होती है। साथ ही कभी इंटरनेट धीरे चलने से भी उन्हें काम करने में दिक्कत होती है। कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? सोचो आप कि और कौन कौन से काम हैं जिनमें रात को भी जागना पड़ता है। जैसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है। जैसे एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को, ये आपने अक्सर यात्रा करते समय देखा होगा। अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स व कर्मचारियों को, साथ ही रात्रि सेवा के लिए तैनात पुलिस, सेना और कॉल सेंटर इत्यादि में भी रात को जागना पड़ता है। रात्रि में चलने वाले वाहनों के चालक व सह चालकों को भी जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो एक बार आप सोचो और फिर लिखो। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं। दिन में तो वे एक स्कूल में खेलकूद के अध्यापक हैं।
लेकिन सुबह शाम बच्चों को क्रिकेट खेलने की कोचिंग देते हैं। सोच विचार, ये आपको सोच विचार कर इनका उत्तर देना है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे? सही का निशान लगाओ। जैसे ये अफसर आखिर है कौन? ऐसा तो नहीं सोचा होगा। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। ये बात पापा को जरूर समझ आई थी। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये भी सोचा होगा, क्योंकि वो अपने पैर से कान के पीछे खुजली नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी सही है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं, ऐसा भी सोचा होगा। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है, तो ऐसा तो नहीं था। इसी तरह और कौन से विचार आए होंगे? मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं और मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ये भी सोचा होगा। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, ये हमने कहानी में पढ़ा था। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो आप ये बताओ कि ठेला कहाँ पर लगाती और ऐसा क्यों करते? मैं पापा की जगह होती तो मैं अपना ठेला उस जगह लगाती जहां पर बच्चों का आना जाना अधिक हो, जैसे कि किसी चिड़ियाघर या स्कूल के बाहर, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद है, जिससे मेरी बिक्री अधिक होती। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? तो आप ये एक बार सोचो कि जब आप रेलगाड़ी में बैठने के लिए जाते हो तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आते हैं। अगर मैं रेल से सफ़र करूंगी तो मुझे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में यात्री, टीटी, गार्ड, कुली, रेलवे पुलिस तथा तरह तरह के सामान बेचने वाले लोग नजर आएंगे। परिवार, पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? तो आप जिस नाम से बुलाते हो वो नाम यहाँ लिखो। जैसे पापा के पापा कौन हुए? दादाजी। तो आजकल बच्चे दादाजी को दादू कहकर भी बुलाते हैं, या फिर आप कुछ और नाम से बुलाते हो तो वो नाम लिखो। पापा की माँ दादी जी या दादी माँ। पापा के बड़े भाई ताऊ जी। पापा की बहन बुआ जी। पापा के छोटे भाई चाचा जी। माँ के पापा, माँ के पापा यानी नाना जी, जिनको आप नानू भी कह सकते हो। माँ की माँ नानी जी, नानी माँ। माँ के भाई मामा जी या मामू। माँ की बहन मौसी, कोई मासी बोलता है। बहन के पति जीजाजी। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ। ये आपको समझ आया ना? हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो एक बार आप पाठ को फिर से पढ़ो तो आपको आराम से मिल जाएंगे। इन वाक्यों को क्या कहते हैं बच्चों? जो पापा की जगह पर ये काम आए, यानी पापा क्या थे यहाँ पे? यहाँ पर संज्ञा। तो संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो हमने पाठ में से हमें छांटना है। जैसे शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, उन्हें ये सोचना अच्छा लगता था, तो यहाँ पर ये उन्हें पापा की जगह पर आया है। बार बार ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इन शब्दों को हम काम में लेते हैं। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, तो यहाँ पर उनका। इसी तरह पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, तो मैं पापा के लिए। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता।
ये वाला वह यहाँ कुत्ते के लिए है। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा, तो वह यहाँ फौजी अफसर के लिए है। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। अभी हमने जो शब्द काम में लिए, जैसे उन्हें, उनका, उन्होंने, मैं, वह, इनके साथ वाक्य बनाएंगे। जैसे उन्हें, पापा अभी खेल कर आए हैं, उन्हें अब नहाना है, तो ये उन्हें पापा के लिए। उनका, मामा जी को आने में देर होगी क्योंकि उनका घर बहुत दूर है। उन्होंने, कल बुआ जी आई थी, उन्होंने मुझे एक गुड़िया दी, तो यहाँ उन्होंने बुआ जी के लिए लिखा है। मैं रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ, यहाँ मैं मेरे खुद के लिए आया है। वह एक सुंदर बिल्ली है, तो बिल्ली के लिए वह लिखा है। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो ये आप अपने परिवार के हिसाब से लिखो। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं वो दादाजी, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं चाची जी, जो कलाबाजियां खा सकते हैं छोटा भाई, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं छोटी बहन, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं मौसी जी, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं बड़े भैया, जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं मामा जी, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं पापा जी, जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं चाचा जी, जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं ताऊ जी, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं बुआ जी, जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं वो मम्मी जी। तो इस तरह आपके घर के सदस्य जो काम करते हैं उनके हिसाब से उनका नाम लिखो। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यानी तुम किन चीजों को या कौन से काम करने में अच्छे हो, ये भी बताओ। तो ये भी आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे मैं कई चीजों में माहिर हूँ, जैसे सुंदर चित्र बनाना, अच्छा गिटार बजाना, तैराकी करना, साइकिल चलाना इत्यादि। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। तो इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत उलझन में थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत बड़े दिल वाले थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा रात को जागने में माहिर थे। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आप क्या बनना चाहते हैं उस बारे में सोचें। अपने माता पिता की सहायता से जानें कि आपके कौन से रिश्तेदार क्या क्या काम करते हैं। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।